हम बात कर रहे हैं डाइचुबा सिंबल के बारे में। डाइचुबा सिंबल जो है इसमें पहले मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ काम आता है। उसके बारे में अब ये जानेंगे कि कैसे हम डाइचुबा को यूज़ करें। डाइचुबा का यूज़ जब भी हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रेकी कॉलिंग करेंगे और अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने रूम को क्लीन करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन हम करते ही हैं। जब भी हम डाइचुबा सिंबल का यूज़ करेंगे तो हुंसा जेशुनेन उसके साथ साथ ज़रूर बनेगा। अगर हम डिस्टेंस में हीलिंग भेज रहे हैं तो हुंसा जेशुनेन बनेगा ही बनेगा। चकोरी सिंबल भी बनेगा, सेहेकी सिंबल बनेगा, डाइकोम्यू भी बनेगा और डाइचुबा तो बनना ही है क्योंकि हम डाइचुबा का यूज़ कर रहे हैं। डाइचुबा सिंबल हम किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें अपनी आध्यात्मिकता बढ़ानी है तो हम डाइचुबा का यूज़ करेंगे, अपने मन को शांत करना है तो भी हम डाइचुबा का यूज़ करेंगे, अगर हमें अपनी इंट्यूशन बढ़ानी है, ईश्वर से अपना अच्छा कनेक्शन बनाना है तो हमें डाइचुबा का यूज़ करना होगा। इससे बहुत अच्छी इंट्यूशन हो जाती है। हमारी याददाश्त अगर कमज़ोर है तो भी हम डाइचुबा का इस्तेमाल करेंगे। हमारे थॉट जो है, हम अपनी अपनी जो सोचने की जो हमारी शक्ति है, जो हमारे विचार हैं मन के, वो पॉजिटिव होने लगते हैं डाइचुबा सिंबल के इस्तेमाल से। अच्छी फीलिंग आने लगती है डाइचुबा सिंबल यूज़ करने से। इसके बहुत सारे जो है पॉजिटिव्स, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है इसका यूज़ करने से। जब हमारे भाव अच्छे होंगे तभी हम किसी की हीलिंग कर पाएंगे। हमारे अच्छे भाव कहाँ से आते हैं? हमारे सहस्त्रार चक्र में सबसे पहले नेगेटिविटी भी आती है और पॉजिटिविटी भी आती है। जिस चीज़ को भी हम ग्रहण करना चाहते हैं वही चीज़ हमारे पहले इसमें आ जाती है। तो हम डाइचुबा का यूज़ कर रहे हैं। ये सारे सिंबल जब हम क्राउन चक्र में बनाते हैं तो हम उस जगह को हील करने की कोशिश करते हैं जिस जगह में प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादातर डाइचुबा से सिंबल से बहुत कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दूर की जा सकती है? माइग्रेन दूर किया जा सकता है, आँखों की अगर प्रॉब्लम है तो भी दूर कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीनों टाइम को आप हील कर सकते हैं। अपने भगवान पे, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर को, उन पर आपका विश्वास बढ़ जाता है। आपके स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने लगती है, आपके बालों से संबंधित प्रॉब्लम वो दूर होने लगती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है तो भी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपकी जर्नी जो भी आप करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो सब आसान हो जाता है। स्कैनिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। जब भी एक रेकी हीलर को स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, स्कैनिंग आना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए स्कैनिंग पावर इससे बढ़ जाती है। दूसरे की ऑरा को देखने की शक्ति व्यक्ति में आने लगती है। डाइचुबा सिंबल को आप मेडिटेशन से इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसको मजबूत, यानी कि इसको पावरफुल आप मेडिटेशन से भी बना सकते हैं। स्पेशली आप डाइचुबा सिंबल का मेडिटेशन भी कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, है ना। तो इससे क्या होगा, डाइचुबा सिंबल स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तो गले से ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करने की शक्ति होती है डाइचुबा सिंबल में। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 या 5 मिनट तक आप हीलिंग भेज सकते हैं। आपको ज़्यादा ही अगर ये लगता है कि आप देर में पॉजिटिविटी में या अपने मन को शांत देर में कर पाते हैं तो आप 10 मिनट की हीलिंग भी दे सकते हैं। 10 मिनट की इसलिए कि आपको टाइम लगता है अगर शुरू में किसी चीज़ में फील करने में, तो आप 10 मिनट तक हीलिंग भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा भी भेज सकते हैं। लेकिन 3 मिनट में अगर आप बहुत जल्दी जीरो थॉट में चले जाते हैं तो 3 मिनट की हीलिंग भी काफ़ी होती है। तो ये डाइचुबा सिंबल का इस्तेमाल था। बहुत से ऐसे हीलर्स भी हैं, या एक मेथड ये भी है कि आप किस तरह के हीलिंग करते हैं। एक हम डिस्टेंस में करते हैं, फ़ोटो लेके करते हैं, हम टेडी बियर में करते हैं, हम किसी पिल्लो में भी कर सकते हैं, हम अपनी कल्पना से भी कर सकते हैं, या हम ऑनलाइन फ़ोटो लेके भी हीलिंग भेज सकते हैं। एक तरीका अलग ये भी है कि हम जब खुद रेकी कॉलिंग करते हैं, अपने को क्लीन कर लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी क्लीन कर लेते हैं, तो हम उस व्यक्ति को अपने शरीर समझ के उसको हीलिंग दे सकते हैं अपने आप। जैसे हमने ये सिंबल बनाए 1 टाइम, लेकिन हम 2 टाइम वो सिंबल बनाएंगे। 2 टाइम बनाने का मतलब एक बार आपकी खुद की बॉडी के लिए और एक बार
आपके जो आपके साथ पेशेंट है या दूसरा आपका कोई जिसकी भी आप हीलिंग करना चाहते हैं उस व्यक्ति की को अपने शरीर समझकर हीलिंग दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी खुद की भी हीलिंग होगी और उस व्यक्ति की भी हीलिंग होगी। ये मेथड भी बहुत अच्छा है अगर आप कर पाते हैं। अगर आपकी शुरुआत है तब ना करें, और क्योंकि जब आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस आपको हो जाती है तब आपको ये करना चाहिए तरीका। तो इससे क्या होगा, जब भी आप अपने थर्ड आई में सारे सिंबल्स को कल्पना से बना सकते हैं, और जब आप थर्ड आई में बनाएंगे तो आप उस व्यक्ति को भी फील करेंगे कि उसकी थर्ड आई में ये सारे सिंबल बने हुए हैं। और आप अफर्मेशन देंगे, माना कि आपकी आंखों की प्रॉब्लम है, मेरी आंखें एकदम स्वस्थ हो रही हैं, और जो मेरे साथ दूसरा व्यक्ति है उसका नाम लेके या पार्टनर समझ के मेरे पार्टनर की भी आंखें एकदम स्वस्थ हो रही हैं। हम बहुत दूर की चीज़ों को भी आसानी से देख पा रहे हैं, बहुत पास की चीज़ों को भी आसानी से देख पा रहे हैं। हमारी आंखें एकदम स्वस्थ हो गई हैं, चमकीली हो गई हैं, सुंदर हो गई हैं। जैसे भी आप चाहते हैं अपनी आंखों को इस तरह की आप फीलिंग कर सकते हैं, खुद की भी उस व्यक्ति की भी। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या होगा, आपकी खुद की भी हीलिंग होगी और साथ में उस व्यक्ति की भी जिसको आप हीलिंग भेजना चाहते हैं। ऐसे करके आप काफ़ी सारे लोगों की भी एक साथ हीलिंग कर सकते हैं, 4-5 लोगों की भी कर सकते हैं। सभी को कल्पना में लेके, सभी की थर्ड आई समझ के उनको हीलिंग भेज सकते हैं। लेकिन आपकी कल्पना शक्ति ये ज़रूर होनी चाहिए कि आपके पास 5 लोग बैठे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में 5 लोगों की एनर्जी है, तो आप हर एक व्यक्ति को ये सारी हीलिंग भेज रहे हैं। ये कल्पना शक्ति में आना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे उन 5 लोगों की एक साथ हीलिंग होने लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अफर्मेशन ज़रूर से दें, जब भी आप किसी को हीलिंग भेजते हैं तो अफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर समा रही है, ये आप अफर्मेशन भी साथ में ज़रूर से दें। ये सारे अपने ऊपर बोलेंगे, ये सारे अफर्मेशन जितनी भी आप बनाते हैं, मेरी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, मैं आध्यात्मिक शक्ति मेरे अंदर विकसित होती जा रही है। इस तरह की आप अफर्मेशन अगर बनाते हैं तो आप अपने ऊपर बोलेंगे, और तो उन 5 लोगों को जिनको आप हीलिंग भेजना चाहते हैं, या एक को या 2, 3, 4, 5 कितने भी लोग हों, उन सबको आप हीलिंग भेज रहे हैं। इतनी कल्पना शक्ति अगर आप बढ़ा सकते हैं तो एक साथ काफ़ी सारे लोगों को आप एक जैसी हीलिंग भेज सकते हैं। उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि कोई ज़्यादा नेगेटिव पर्सन ना हो, क्योंकि जब हम 5 लोगों के एक साथ करेंगे तो एक दूसरे की एनर्जी आपस में टकरा सकती है। तो जो नेगेटिव पर्सन, यानी कि पता आप कर लें उनसे, जो पूजा पाठ कम करते होंगे, तो उन लोगों को अपने साथ अटैच ना करें, या किसी की बड़ी प्रॉब्लम है उसको अपने साथ अटैच ना करें, उसको डिस्टेंस हीलिंग आप दे सकते हैं दूर से। तो इस तरह की चीज़ों को आप ज़रूर से ध्यान रखें। ये डाइचोबा सिंबल को यूज़ करने का तरीका है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेशन से आप डाइचोबा को पावरफुल बना सकते हैं। और हीलिंग के टाइम अगर आप जिस चीज़ को भी आप ठीक करना चाहते हैं, हर रोज़ 3 से 5 मिनट उसको ज़रूर से आप हीलिंग भेजें और वहाँ स्थिर करें जहाँ आपको प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। अगर आप इस सिंबल को मेडिटेशन करते हैं या खाली चैंटिंग भी अगर आप करते हैं इसकी, तो भी ये पावरफुल हो जाता है। 5 मिनट तक लगातार इसकी चैंटिंग भी करेंगे तो भी ये सिंबल पावरफुल हो जाएगा। इससे आपको कितनी सारी बेनिफिट मिल रहे हैं, आध्यात्मिकता बढ़ रही है आपकी, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर हो रही हैं। मन भी शांत हो रहा है, इंट्यूशन भी बढ़ रही है आपकी, स्कैनिंग पावर भी बढ़ रही है आपके, ईश्वर से सीधा कनेक्शन हो रहा है, आपके थॉट भी अच्छे हो रहे हैं। ये बेनिफिट तो है ही हैं, साथ में आप इससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। माइग्रेन है, आँखों की है, याददाश्त है, और ईश्वर से पर विश्वास आपको होगा। स्किन की प्रॉब्लम्स है, कानों की है, आँखों की है, दांतों की है, किसी भी तरह बालों की है ना, किसी स्किन से संबंधित या बालों से संबंधित या और भी सोचने समझने की शक्ति से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक होती हैं। इसलिए इस सिंबल को आप ज़रूर से पावरफुल बना सकते हैं। बार बार इसको आप नोटबुक में बना भी सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप चैंट भी करेंगे तो ये बहुत जल्दी पावरफुल हो जाएगा।
जब भी इसका यूज करें तो चौकोरे सेहेकी साथ में ज़रूर से बनाएं, हुंसा जिशुनन भी बनाएं, डाइकोम्यो भी ज़रूर बनाएं। डाइकोम्यो बहुत पावरफुल सिंबल होता है, इसके साथ ही डाइचुबा आप बना सकते हैं। ये सारे सिंबल्स को आप अपने थर्ड आई में ड्रॉ करें। दूसरे व्यक्ति को अगर हीलिंग करनी है तो अपने शरीर को समझकर हीलिंग कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। इस तरह से आप डाइचुबा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनिंग पावर में भी मैं वीडियो डालूंगी, जो कि स्कैनिंग पावर को बढ़ाना और स्कैनिंग कैसे करना और अपनी स्कैनिंग कैसे करें और दूसरे की स्कैनिंग कैसे करें, ये सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप अपनी स्कैनिंग कर सकें और दूसरे की भी कर सकें, क्योंकि रेकी हीलर को स्कैनिंग करना आना बहुत ज़रूरी है। ग्रैंड मास्टर में जितने भी सिंबल हैं मैंने पहले भी बताया, वो क्राउन चक्र और सहस्रार चक्र में ज़रूर से उनको यूज़ किया जाता है। बाकी सिंबल बाकी चक्राज में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये 2 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनमें इन सिंबल को यूज़ करना ही होता है। तो ये थी आज के बारे में, आज डाइचुबा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।